ये बात नहीं हो सकती कि सरकार बोले पैसा नहीं है, 11% हो गया, फिर वो बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहीं से कहीं चला जाएगा। 12 हो गया, नहीं 11 ये। तो इसके बाद एरियर और पे कमीशन जो हमारा हुआ था, पे कमीशन 2016 का जो छठा वेतन आयोग था, उसका एरियर और जो 2 डीए की किस्तें दिए उसका एरियर भी ड्यू है, उसके की बात भी हम इस एजेंडे में रख रहे हैं। पे एनॉमली हुई है, जो छठा वेतन आयोग लागू पंजाब ने किया, वो हिमाचल से बड़ी डेविएशन थी। आपने देखा होगा, ये जो संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, इसी की उपज है, इसी छठे वेतन आयोग की उपज है। वो एनॉमली अभी तक हमारी सेटल नहीं हुई है और ये भी हमारे एजेंडे का मुख्य भाग है। उसके बाद एसीपीएस की बात अभी सभी ने आपने सुनी, आपने देखा, सभी जितने भी एफिलिएट्स थे, सभी डिपार्टमेंट, सब ने इस बात को कहा कि सरकार ने इसको खत्म ही कर दिया है। अभी इसके ऊपर एक अधिसूचना भी आई है कि जो जिनकी पिछली लाइबिलिटीज भी है 4914 एसीपीएस की, वो भी फिलहाल रोक दी गई है। हम ये मांग कर रहे हैं कि छठे वेतन आयोग में एसीपीएस को लागू करने के बारे में बिल्कुल साइलेंट गवर्नमेंट है, इसको बहाल किया जाए। स्टैग्नेशन को रोकने का यही एक तरीका है। उसके बाद ओपीएस की बात अभी हो रही थी कि जो ओपीएस से लोग जो छूट गए हैं, उन लोगों को, उन वर्गों को, उन विभागों को, उन कॉर्पोरेट्स को, उन बोर्ड्स को, उन निगमों को इसमें जोड़ा जाए, उनको बहाल की जाए। पेंशन एक बहुत बड़ा है, इसमें हमारे एचपीएस जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है सबसे बड़ा एक वर्ग है, जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी भी है पेंशन के लिए। और कुछ कॉर्पोरेशंस की बात हुई थी, अभी आपने सुना होगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथियों ने बोला उनकी तो एनपीएस भी बंद हो गई है, ओपीएस भी बंद हो गई है। तो इस तरह से कुछ नई चीज़ें हमारे एजेंडे में यहाँ पे जुड़ी है, तो इसलिए हम उनकी बात करते हैं। यूपीएस की जो बात बार बार हो रही है, यूपीएस का इस मंच से विरोध हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर यूपीएस किसी तरह से जो है उसको स्वीकार कर्मचारी नहीं करेंगे, ये हमारे एजेंडे का मुख्य भाग रहेगा। और कुछ जो पोस्टें हैं अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वैकेंट है, सभी डिपार्टमेंट में पड़ी हुई, सरकार उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। यहाँ से ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि पोस्टों को ख़त्म करने के बजाय उसको में वृद्धि की जाए, जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है उसको यथावत रखा जाए और डिपार्टमेंट उस विभाग की कंसल्टेशन के बगैर किसी भी विभाग में पोस्टों को खत्म करने की जो प्रक्रिया चल रही है उसको रोका जाए, उसको ना किया जाए। अगर सरकार पोस्टों को वृद्धि नहीं कर सकती, बढ़ा नहीं सकती, तो खत्म करने का भी सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है, तो उसको रोका जाए। और वैकेंट पोस्टें जो पड़ी हुई है, मैं बात करूंगा शिक्षा विभाग की, हमारे बहुत से पद खाली चल रहे हैं, और उसको जो है उन पोस्टों को यथाशीघ्र, हर डिपार्टमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं क्योंकि ये मंच सबके लिए साझा मंच है। और आउटसोर्स की यहाँ पर बात आई कि जो आउटसोर्स, जैसे एजुकेशन में पीरियड बेस्ड टीचर्स की बात हो रही है, या फिर किसी और तरह की जो क्या कहते हैं, आपने कहा था यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी, यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट कहीं भी ना हो, गेस्ट फैकल्टी का विरोध हुआ है कि गेस्ट नियमित आधार पे जो है लगाया जाए। और साथ में ये भी बात हुई है, जो लोग डिपार्टमेंट्स के अंदर लगे गए हैं, जैसे आउटसोर्स पे लगे हैं, हमारे एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो पीटीए टीचर्स हमारे पास लगे हैं, कंप्यूटर टीचर, वो रिटायर हो गए बेचारे, उनकी एज 58 साल की होगी बहुत सारे लोग ही, तो वो उनके लिए वो कहीं सिक्योरिटी उनकी नहीं हो पाई है। और डिपार्टमेंट में कंप्यूटर टीचर्स है, आउटसोर्स पे कंपनियों के थ्रू लगे हैं, तो सरकार इनका संयोजन करे, इनके लिए पॉलिसी बनाए। इस मंच की ये बहुत बड़ी मांग ये रहेगी। और एक इसमें एक बात आई है कि जो रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ये 2 बार होता था, पहले 1 बार कर दिया और ये 2 साल कंप्लीट हो जाए, इस बार भी लेट हुआ है। तो हम ये मांग करें कि ये साल में 2 बार हो और इसको जो है 2 साल खत्म होते ही इसको किया जाए, जैसे ही कंप्लीट होता है। रिटायरमेंट एज को 58 से 60 करने की बात हुई है कि सरकार क्या कर रही है कि उसको दे रही है, दोबारा से एम्प्लॉयमेंट करने के लिए उसको एक्सटेंशन दे रही है, और एक्सटेंशन में जो उसको सैलरी पूरी नहीं मिल रही है। सरकार या तो एक्सटेंशन बंद कर ले या फिर रिटायरमेंट एज ही बढ़ा दे कर्मचारियों की, सरकार इसको क्लियर कट इसमें स्टैंड अपना रखे। ये बात हुई है। करुणामूलक आधार पर जो नौकरियां लग रही है वो बंद है, वो बड़ा मुद्दा हमारा इस डिमांड चार्टर में आज जो था प्रस्तावित, उसको अप्रूव किया कि करुणामूलक नौकरियों पे हर विभाग में जो है कर्मचारियों को उनको मौका मिले। उसमें जो इनकम स्लैब है वो बहुत कम है, उसकी उस क्राइटेरिया में लोग आते ही नहीं है, क्योंकि जिसका बच्चा होगा, जिसको करुणामूलक नौकरी मिलनी है, वो उसके जो पेंशन मिल रही है वो कहीं उससे ऊपर चली जाती है, तो उसको तो उसका फायदा हो नहीं रहा। तो इस स्लैब को 6 लाख कम से कम किया जाए, ये हम इसमें एक डिमांड चार्ट में रखा है। एचआरटीसी की बात यहाँ से हुई, इनको रोडवेज का दर्जा मिले, और इनकी जो बकाया राशि थी, जो अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री ने भी की थी ओवर टाइम की, वो अभी तक कुछ इनको नहीं मिला हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री जी ने जो है मंच से घोषणा की थी कि एचआरटीसी एम्प्लॉयज़ का जो ओवर टाइम है, तो इनको जो है 51 करोड़ रुपए की शायद बात हुई थी, तो वो इनको अभी तक कुछ नहीं उसमें मिला हुआ है। वो बात यहाँ से उठी। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के विघटन की बात है, प्राइवेटेशन की बात है, उसको रोका जाए, ये एक बहुत बड़ी, एक बड़ा गतिरोध इस पर चल रहा है। और ये जो
प्राइवेटाइजेशन विघटन है, ये किसी भी डिपार्टमेंट में स्वीकार्य नहीं होगा। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ के एजेंडे का ये एक पहलू है। और इसी तरह से हमारा भी एजुकेशन, अगर मैं डायरेक्टरेट की बात करूं शिक्षा विभाग की, तो वहाँ भी 2 डायरेक्टरेट बन रहे हैं और उसका एक पुनर् जो है उसका हो रहा है। तो उसको किस तरह से किया जाए, उसमें जो स्टेक होल्डर से बात सरकार पहले करे कि कौन उसमें डायरेक्टर होगा, कैसे होगा, क्या होगा। तो मुझे लगता है कि सरकार इसमें जल्दी में आगे ना बढ़े। और ये अच्छा प्रयास है कि अगर पहली से 12वीं तक अगर वो बोर्ड उसको डिपार्टमेंट को इकट्ठा करते हैं तो एक प्रयास बहुत अच्छा है, पर लेकिन उसमें बहुत सारी पोस्टों का नुकसान हो जाएगा। तो हम उसको लिए कहना चाह रहे हैं कि उन पोस्टों को खत्म ना किया जाए, पहले यूनियन से, स्टेक होल्डर से इसमें सरकार बात करे। इसके बाद जो डिपार्टमेंट और बोर्ड में पद समाप्त हो रहे हैं, हमने उसकी बात की, उसको बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं, सरकार इस पर खत्म ना करे इसको। नए पे कमीशन के अनुसार जो है मेडिकल अलाउंस और को ओपन करने की बात होती है हर बार जब भी ऑप्शन एक्सरसाइज होती है। जब भी पे कमीशन लागू होता है तो ऑप्शन एक्सरसाइज होती है कि आपने मेडिकल ओपन करना है या बंद करना है, उसको फिक्स रखना है। तो उसके ऑप्शन दोबारा से एक्सरसाइज करने की भी हमने डिमांड चार्टर में इसमें एक मांग रखी है। तो HRA मेडिकल अलाउंस जो भी सेंट्रल पैटर्न पे रिवाइज होना था, वो पिछले 15-18 सालों से नहीं हुआ है, वो भी हमारा डिमांड चार्टर का एक पहलू है। जो MR फैसिलिटी है, मेडिकल रिमबर्समेंट फैसिलिटी है, ये सभी को मिले, ये कॉर्पोरेट सेक्टर को भी मिले, उनको नहीं मिलती है। उनके भी बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, वो भी बीमार होते हैं, उनको भी इस दायरे में लाया जाए, ये भी हमारा इस एजेंडे में इसको मैंने रखा है। और जो जिला परिषद के कर्मचारी है, जिला परिषद के कर्मचारी है, इनको पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंतर्गत लाया जाए और ये भी OPS से बाहर है, इनके लिए कोई भी पॉलिसी नहीं है और इसको इन दायरे में लाया जाए। एक स्टडी लीव की बात हुई थी, हमने मुख्यमंत्री से कही थी, इस बात को बड़े इससे कही थी कि भी नीता सकलानी जी ने बड़े पुरजोर तरीके से इस बात को रखा था मुख्यमंत्री के सामने कि हमारे विशेषकर एक हेल्थ सेक्टर जो डॉक्टर्स है और जो टीचर्स है, उनको तो ये स्टडी लीव रहनी चाहिए, क्योंकि वो क्वालिटी तब दे पाएंगे जब वो आगे पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन लेंगे, तो एक बच्चों को एक अच्छा इनपुट मिलेगा, और या फिर डॉक्टर ज़्यादा अच्छा उसको डिग्री लेंगे तो पेशेंट को अच्छा एक इनपुट दे पाएंगे। तो इसमें मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने डॉक्टर्स के लिए तो बहाल कर दिया है और बाकियों की सैलरी का 40% देने की बात हुई है। तो हम ये मांग इस मंच से फिर कर रहे हैं कि सबको जो है 40% के बजाय जो है स्टडी लीव का प्रावधान रखे और 100% सैलरी उनको वहाँ पे मिले। फिर उसके बाद पटवारी कानून को, और जो हमारे पुलिस के लोग हैं बेचारे, अभी पुलिस के कुछ जवानों ने मुझसे बात की थी कि हमारा भी अब जो है वो स्टेट कैडर कर दिया गया है, उससे बड़ी दिक्कत हमारे को आएगी। पटवारी कानूनों का पहले कर दिया, तो हम एक मांग फिर इस मंच से कर रहे हैं कि पटवारी कानून को या फिर पुलिस डिपार्टमेंट है, सबका जो है इनका एक पहले से जिला कैडर था उसको उसी कैडर में रखा जाए, उस कैडर को ना छेड़ा जाए। वेटनरी अभी जो फार्मासिस्ट की बात हुई थी, हमारे जो वेटनरी डिपार्टमेंट से लोग आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे फार्मासिस्ट के 5 तरह की अपॉइंटमेंट से हो रही है। तो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स हर और विभागों में भी हो रही है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कैडर के अंदर कैडर ना बने, एक तरह का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो। एजुकेशन में तो बहुत ज़्यादा है कि कई तरह की अपॉइंटमेंट हो रही है, तो उसमें तो दुनिया भर की एसोसिएशन हमारी बन गई इसी आधार को लेके। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई उसको खत्म करे, एक तरह का कैडर हो, एक तरह की अपॉइंटमेंट हो उसमें, ताकि उनकी सैलरी भी जो है वो, आपने कहा कि सबकी सैलरी क्या है वो अलग अलग है। और एक बड़ी बात जो आउटसोर्स उसकी बात हुई है कि आउटसोर्स की जो पॉलिसी बननी चाहिए, वो बात हमने आपसे कही। और एक जो निर्णय यहाँ पे हुआ है, हमें एम्प्लॉय सर्विस बिल एंड, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे से छूट गई थी, मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत ही जुझारू और पुराने साथी है यूनिवर्सिटी के। जो हमारे पास बिल बना, अभी बिल आया एम्प्लॉयज़ के लिए, सर्विस बिल आया रिक्रूटमेंट के लिए, तो सर्विस कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट का, उसका विरोध सभी ने यहाँ से किया। और उसमें ये मांग की गई कि अगर सरकार रिक्रूटमेंट के लिए बिल ला सकती है कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी का, तो OPS जो बहाल सरकार ने की है उसको भी बिल लाना चाहिए। वो कम से कम वो OPS सरकार कर्मचारियों की जो है वो आने वाले समय में उसके ऊपर किसी तरह का कुठाराघात ना हो, वो उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, तो OPS के लिए भी सरकार जरूर बिल लाए। ये बात इस मंच से यहाँ पे हुई है। और जो डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो है डीम्ड रेगुलराइजेशन के ऑर्डर नहीं कर रहा है आज, जबकि TGTs के एक कैटेगरी में सारे ऑर्डर हो गए, लेकिन लेक्चर्स के केस में वो आज तक पेंडिंग है। इवन आफ्टर कंटेम्प्ट दे आर पेंडिंग। नहीं, उसको वो और डिपार्टमेंट्स के भी है, वो भी बात है, किसी को जो बेनिफिट मिलने हैं वो मिले। उसमें एक हमारे प्रिंसिपल्स का भी इशू आया कि रेगुलेशन हमारी 2016 से नहीं हुई, और डिपार्टमेंट में बहुत सारी एडहॉक प्रमोशनें हो रही है। तो स्कूल कैडर प्रिंसिपल्स की लगभग 17 से 24 तक के जो प्रिंसिपल्स है, लगभग 3000 के आसपास प्रिंसिपल्स